आरडी शर्मा सॉल्यूशंस है क्लास 12th एक्सरसाइज 19.25 हम ले रहे हैं चैप्टर 19 की इनडेफिनेट इंटीग्रल से। यहां पर है साइन क्यूब अंडर रूट एक्स dx। अब इसमें हम पहले तो अंडर रूट एक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं। हम क्या करते हैं, t लेते हैं अंडर रूट एक्स को, जैसे क्या मिलेगा अपने को dt बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये तो खैर आप समझते हैं। इसका मतलब ये है कि dt बाई डी एक्स, हमको ये dx चाहिए होगा तो इसके लिए हम पहले dx बना देते हैं। तो t हमने अंडर रूट एक्स लिया है तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ अंडर रूट एक्स की जगह हम t ले रहे हैं। तो dx क्या बन गया, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा 2t dt। ये तो इसके लिए हो गया साइन क्यूब अंडर रूट एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना है साइन क्यूब अंडर रूट एक्स, यानी कि ये हो गया साइन क्यूब अंडर रूट एक्स t है आपका, और dx की जगह आप रखेंगे 2t dt। तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, t को यहां कर देता हूं, dt यहां कर देता हूं, ठीक है साहब। लेकिन अब ये साइन क्यूब t का क्या करेंगे आप, ये एक समस्या है, क्योंकि ये साइन क्यूब t को इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में हम डालेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम इसके पहले भी एक क्वेश्चन पे कर चुके हैं। वो कहता है कि साइन 3a, देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन 3 होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आप समझते हैं। तो अब साइन 3a को हम इस तरीके से रखेंगे तो हमको यहां पर साइन क्यूब t चाहिए, तो इसके लिए हमें साइन क्यूब a निकालना है। तो साइन क्यूब a कैसे बनेगा, अगर हम साइन क्यूब a निकालने चले तो हमारे पास क्या होगा, साइन ये 3 है और ये इधर आएगा तो ये बनेगा 3 साइन a, ये इधर लाएंगे तो ये बनेगा माइनस साइन 3a, ये 4 साइन क्यूब a यहाँ जाएगा तो साइन क्यूब a कर दीजिए, 4 को यहाँ रख दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि साइन क्यूब a की जगह हम क्या डालने वाले हैं, ये चीज हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। देखिए 1/4 यहाँ पर आएगा, 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 1/4 क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। इस 1/2 को मैं बाद में डील करूँ, ऑलराइट, इसको बाद में हम डील कर लेंगे। एक चीज और इसमें रह गई, क्योंकि ये 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a है, तो क्योंकि हम इसको इधर ले आए तो ये थोड़ा सा ये 3 आएगा, लेकिन हम इसको जब अलग अलग करेंगे तब डील करेंगे। तो इस हाफ को ध्यान से रखिएगा कहीं पे, इसको हम बाद में दोबारा रिकॉल करें। तो अब क्या बना हमारा, ये चला गया 3 साइन a, तो यहाँ साइन क्यूब t ऑलरेडी है, इसको हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया, t हमारा साथ में है तो बना t, ये आपका आ गया 3 साइन, अब क्या है t की बात कर रहे हैं, 3 साइन t और माइनस साइन 3t और यहां पर लगा दीजिए dt। हाफ ऑलरेडी है यहाँ पे, हाँ, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। पहला बनेगा आपका t, अब ये 3 आ गया तो 3 बाहर कर देते हैं, t साइन t हो गया ये, और अब हम इसको लेंगे माइनस t साइन 3t, तो t साइन 3t। तो ये हमारे 2 अलग अलग इंटीग्रेशन आपके बन गए। तो ये 3 तो हम बाद में डील कर लेंगे, पहले t साइन t करते हैं। t साइन t तो खैर आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट पता ही है t साइन t का, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, t लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी टी ऑफ t, फिर इंटीग्रेशन होगा आपका साइन t का dt के टर्म्स में, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको हम dt के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे। t साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t, माइनस, अब dt बाई t तो ये तो 1 हो गया, साइन t का बनेगा माइनस कॉस t, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, cos t का dt के साथ इंटीग्रेशन होगा उसके बाद में, तो जो सिंपली sin t होता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है साहब। ये आ गया, इसके आगे 3 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथ में। अभी हमारा काम पूरा हो गया, ये इंटीग्रेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं t sin 3t की, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहला t ले लेते हैं, मैं ये वाला कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन होगा sin 3t का, माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन बनेगा d बाई डी टी ऑफ t, और फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे sin 3t का, यहाँ पर dt आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसका dt के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो t है sin 3t का क्या होगा, माइनस कॉस 3t, 3t का होगा 3 डिवाइड होगा, माइनस इसका 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देंगे। sin 3t का क्या होगा जनाब, माइनस कॉस 3t, तो माइनस को हटा देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब cos 3t dt का, ये cos 3t dt हुआ, cos 3t किया तो यहाँ पर 3 और आ जाएगा, इसका 3t का 3 नीचे आएगा। अब इंटीग्रेशन इसका बनेगा cos 3t बाई 3 dt का, cos 3t का क्या होता है, सिंपली sin 3t होता है, लेकिन इसका 3t का भी करेंगे तो 3t का 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, तो आपका ये 9 बन गया। क्लियर है, तो हमारा इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक हाफ ऑलरेडी है, तो यहाँ पर -3/2 कर देते हैं, यहाँ 3/2 कर देते हैं, यहाँ पर 3 2 6 कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 18 हो जाएगा। अब ध्यान रहे इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर इसका प्लस साइन कर देता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये अगर a मानूं और ये b मानूं तो ये a हमारा बन गया है, ये b बन गया है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब इसमें ये 2 है तो ये क्या बना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल लिख दें। पहला ये है -3/2 और अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी मैं कर रहा हूँ। t को हमने क्या लिया था, √x, तो 3/2 √x और cos √x ये वाला हो गया। अब इस पे आते हैं, प्लस 3/2 साइन t पे क्या आएगा, √x। अब इसको जोड़ते हैं, प्लस t क्या बनेगा आपका, √x और ये हो गया cos 3 √x, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा और नीचे क्या आएगा आपका 6। यहाँ पर माइनस कर दिया था हमने, माइनस साइन 3 √t की जगह √x है तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, नीचे आपका आएगा 18 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है वो फाइनल ये रिजल्ट आया, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अब ये होगा कैसे उसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा हिज्जे करके या फिर अलग अलग करके बताया है, लेकिन आपको पूरा इस तरीके से करना है या इसके समरूप करना है, इसके आसपास करना है। नेक्स्ट सवाल है x sin क्यूब x। इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया और उसके पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। मैं दोबारा लिख देता हूं तो आपके दिमाग में आपके बैठ जाए। sin 3 होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब यहां तो आपके पास sin क्यूब x है तो इसको x ही कर दीजिए ताकि शंका ना हो। तो sin क्यूब x निकलेगा क्या, इसको यहां ले आइए, 4 sin क्यूब x बराबर हो गया 3 sin x माइनस sin 3x। sin क्यूब x के लिए आप यहाँ पर 1/4 कर दीजिए, ये आ गया। यहाँ पर इसको रख देंगे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन x, क्योंकि 1/4 है और आप जानते हैं मैं हमेशा कांस्टेंट जो है बाहर ले लेता हूँ ताकि इसका मुझे कांस्टेंट से डील ना करना पड़े, लास्ट में हम इसे करेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ करना है, ध्यान रखिए। ये x हो गया, अब यहाँ पर आ गया आपका 3 sin x, यहाँ पर आ गया आपका sin 3x और साथ में dx है। इसको हम रख देते हैं एक बैग में, बाद में निकालेंगे इसको। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, 2 इंटीग्रेशन बन गए, एक x, ये भी 3 है तो यहाँ लगा देते हैं, एक x sin x हो गया माइनस, अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x sin 3x। अब आप मुझे बताइए क्या ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे? ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, कर लेंगे। मुझे इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। उसका रिजल्ट जो आएगा वो आप जरूर मैच करा लीजिए, -3 cos x/4, ये सब 1/4 भी आएगा, ये 3 भी आएगा, सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट एक स्टेप पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, कोई भी ज्यादा अंतर उसमें नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके हवाले में छोड़ता हूं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे जरूर बताएं, और जो अपने आप कर रहे हैं कहीं अटक गए हों तो वो ये रेफरेंस जरूर ले लें। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, बहुत आसान बनेगा। हमने अभी भी क्वेश्चन किया था जिसमें sin क्यूब √x लिया था, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन जो है इसमें cos क्यूब √x है, तो सबसे पहले तो हम √x से निजात पाएं, इसको हटाएं, तो t को हम √x रख देंगे, dt/dx बनेगा आपका 1/2 √x। इस √x की जगह मैं अगर t रख दूं तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2t dt, ये बन गया आपका dx। तो ये इंटीग्रेशन कैसे तब्दील होगा, ये इंटीग्रेशन इस तरीके से बन रहा है। देखिए मैं cos क्यूब, अभी मैं चेंज नहीं, अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको देख लें क्या बन रहा है। cos क्यूब √x यानी कि cos क्यूब √x को आपने t रखा है तो cos क्यूब t आ गया। 2t dt dx की जगह रखेंगे तो 2 यहाँ रखा दीजिए, t रखा दीजिए, यहाँ dt कर। तो अल्टीमेटली आपको डील किससे करना है, t cos क्यूब t से। इस 2 को मैं बैग में डाल रहा हूं, बाद में इसको हम रिकॉल करेंगे। लेकिन अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करें, वो हमें cos क्यूब t तक पहुंचाएगा। देखिएगा cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और आपको किसकी दरकार है, जरूरत किसकी है, cos क्यूब x की। तो ये कैसे बनेगा, इसको इधर ले आइए, तो 4 cos क्यूब x बनेगा 3 cos, ये नहीं, cos 3x पहले लिख देते हैं, cos 3x ये इस तरफ जाएगा तो बनेगा प्लस 3 cos x। ठीक है जी, cos क्यूब x चाहिए तो आपको इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, 1/4 यहां पर ले आइए। ठीक, तो ये क्या बन रहा है आपका, 2 तो हमने बाहर ले लिया, 2 बाद में डील करेंगे, या फिर
ये 2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बनेगा। तो इस 1/2 देखिए ये 2 यहाँ से लिया, 1/4 यहाँ से लिया, इसलिए 1/2 बनेगा, जो कि हम बाद में डील करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आपका t ऑलरेडी है, ये cos क्यूब t x है, तो अगर मैं t रख दूं हर जगह तो क्या बनेगा, इस 1/4 को हमने डील कर लिया तो हटा देते। तो cos क्यूब t की जगह आएगा cos 3t प्लस 3 cos t और ये dt आएगा। तो यहाँ पर बनेगा पहला इंटीग्रेशन t cos 3t और दूसरा इंटीग्रेशन बन रहा है आपका 3 बाहर ले लेते हैं t cos t और ये भी dt के टर्म्स में आएगा। वैसे ये दोनों जो आपके टर्म्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं। a हम यहाँ कर रहे हैं, a जो है वो आपका इस 3 को अभी हम डील करते हैं। a आपका बन रहा है इंटीग्रेशन t cos t dt, 3 बाहर है, 3 को मैं बाद में डील करता हूँ, अभी देखता हूँ। पहले इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं, t इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt ऑफ t, फिर इंटीग्रेशन होगा cos t का, फिर ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका dt और करेंगे। तो यह क्या बनेगा, t cos t का क्या होता है, sin t होता है सिंपल, माइनस ये 1 हो जाएगा, cos t का क्या होगा यहाँ पर बता रहा हूँ sin t, ठीक है साहब, और dt ऑलरेडी है। sin t का क्या होता है माइनस cos t, यहाँ तक ठीक है। 3 ऑलरेडी है तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहीं पर मैं तब्दीली भी कर दे रहा हूँ ताकि हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सके। देखिए ये 3t sin t और 3 cos t के आगे हाफ लगा हुआ है, ये मैंने बताया था हाफ फाइनल लगेगा, तो 3/2 हो गया। ये यहाँ पर क्या आया आपका 3/2 आ गया, यहाँ पर भी 3/2 आ गया। t क्या था √x, तो √x रख दिया। sin t क्या है, sin √t आ गया, यहाँ पर 3/2 क्योंकि 2 बाहर था, और cos t यानी कि cos √x है, √x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इसके साथ भी जुड़ेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको हटा दे, यहाँ से करेंगे। ये देखिए एक चीज तो हमारे पास आ गई 3/2 √x sin √x प्लस 3/2 cos √x। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये वाले की तरफ। ध्यान रखिएगा हाफ ऑलरेडी है अपने पास, हम ये b कर रहे हैं, तो b क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लगा दूं इसमें, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो t बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा cos 3t का, माइनस करेंगे d बाई dt होगा आपके t का पहले वाले टर्म का, फिर इंटीग्रेशन होगा आपके cos 3t का, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप dt के टर्म्स में करते हैं। तो ये t है, cos t का क्या होता है sin 3t, लेकिन 3 भी नीचे आएगा, माइनस, अब माइनस अभी नहीं लगा रहा हूं, d बाई dt t 1 होता है, cos 3t का होगा sin 3t बाई 3, dt ऑलरेडी है, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा sin t का होता है माइनस cos, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin 3t का हो जाएगा cos 3t डिवाइडेड बाय 3 भी होगा इसका, 3 3 9, तो ये 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें मैं पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। अब हम परिवर्तन कर देते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, यानी ये अजम्पशन जो ले रहे हैं, t की जगह आएगा √x, sin 3t की जगह आएगा sin 3 √x, और नीचे आपका आ गया 6 प्लस ये बना cos 3 इंटू t की जगह √x बाय 18। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को करके कैपिटल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, और ये जो चीज आई थी ऑलरेडी हम कर चुके थे, मैंने इसका फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ बता दिया, इसको यहाँ जोड़ देते, तो आएगा 3/2 √x sin √x प्लस 3/2 cos √x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने पहले a और b दोनों का सम लिख दिया, तो फाइनल इंटीग्रेशन जो बन रहा है आपका वो ये रिजल्ट, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मैं करके भी दिखाता हूँ। ये इसका रेफरेंस है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको तकलीफ होने की संभावना है, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³x, क्योंकि अब इसमें करीबन 60-61 क्वेश्चन हैं, 60 है करीब, तो 4-5 क्वेश्चन अपने पास बाकी रह गए हैं, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी।